श्री गुरुदेव दत्त। अभी एक सखा का फोन आया कि गुरुजी आपने बोला था, मैं गुरुस्थान भी जाके आया और मैं अपनी कुल देवी भी जाके आया। मेरे को बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैंने बोला कि ये मन में से ये भाव निकाल दो कि गुरु महाराज ने बोला इसीलिए मैं गुरुस्थान जाके आया, मैं कुल देवी जाके आया। हम जैसे जितने भी गुरु हैं वो रास्ता दिखाते हैं, फिर वो रास्ते पे चलते रहना आपका कर्तव्य, और वो भी हृदय के भाव से। हमने तो बोल दिया, आप चले गए, हमने रास्ता दिखा दिया कि भाई आपको कुल देवी के दर्शन जाना चाहिए, आपके इष्ट देव के दर्शन जाना चाहिए, आपका गुरु स्थान है, आपके माँ बाप पूर्वजों ने गुरु किया है तो आपको उस स्थान पे जाना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वज हो, आपके दादा, उसके दादा, उन्होंने कोई गुरु किया होगा, तभी उनकी कृपा से ही आपका उनके फैमिली में जन्म हुआ है, चाहे आप बेटा हो या बेटी हो। और फिर आप अपने पूर्वजों के गुरु उसको भूल जाओगे, उस स्थान पे नहीं जाओगे, तो दिक्कतें आएगी। क्यों गुरु महाराज बुलाते हैं, उन्होंने भेजा है आपको ये परिवार में। तो आपके पूर्वजों ने गुरु किया है, आपके पिता ने किया है, आपके दादा ने किया, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको गुरुस्थान जाना चाहिए। गुरुस्थान पास है तो कम से कम महीने, 1-1.5 महीने में, दूर है तो 6 महीने में, ऐसे कुल दे। हम लोग तो हर दिन जाते हैं, और आप सनातनी हो तो आपको हर दिन मंदिर जाना चाहिए। 10-15 दिन में एक आध बार शिवालय भी जाना चाहिए, है ना। हर रोज शिव जी को अभिषेक भी करना चाहिए, गौशाला जाना चाहिए। लेकिन गुरु और हम जैसे जो भी है वो आपको रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन वो मार्ग पे चलते चलते आपको ये नहीं सोचना है कि भाई संजय जी ने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, हमने आपको रास्ता दिखा दिया, फिर वो रास्ते पे आप चलो तो पूर्ण भाव से चलो, प्यार से चलो। हमने रास्ता बता दिया, लेकिन वो मार्ग पे चलना आपका काम है, और वो भी भाव से। अगर प्रेम होगा और भाव होगा तो भी वो दर्शन भी सार्थक होंगे, है? नहीं तो उनको भी मालूम है कि ये संजय ने बोला इसलिए आया है, बाकी इसकी कोई इच्छा नहीं है। तो फिर अंदर से इच्छा जागृत होनी चाहिए अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए, अपने गुरु पूर्वजों के गुरु के स्थान के लिए दर्शन होना चाहिए। हाँ? कई शिष्यों को गुरु मंत्र हम लोग देते हैं तो तब बताते हैं कि भाई 10 माला करनी है, 5 करनी है, 12 करनी है, 17 करनी है। फिर वो लोग क्या करते हैं, 12 हो गई माला रख देते हैं, 15 होगी माला रख देते हैं। कब 15 होगा, माला करते करते भी यही सोचते रहे कि माला कब 15 होगी और मैं खत्म हो गई, मैं यहाँ से खड़ा हो जाऊँ। इससे माला सिद्ध नहीं होती। माला के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए कि आपको दिन में कई बार, जब भी आप ऐसे मेरी तरफ बैठे हो तो सोचेंगे ये फालतू बैठा हूँ, चलो मैं माला करता हूँ। तो माला के लिए इच्छा होनी चाहिए, बार बार माला करने की इच्छा होनी चाहिए, तब वो माला, तब वो गुरु मंत्र सिद्ध होते हैं। कई लोग तो मुझे पढ़ते, सर हम विष्णु सहस्त्र पाठ इतनी बार पढ़ लिया, हमने इतना पारायण कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इतने इतने फास्ट रखे, ये इतने इतने में तेरा सब बिगड़ा हुआ है, ये इतना कितना, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, मुझे पूछते हैं सर मैं दत्त भावनी करूँ कितनी बार करूँ, 52 बार करूँ, ये करूँ, हनुमान चालीसा करूँ कितनी बार करूँ, 108 करूँ। तो जब आप गिनती पे जाओगे तो आपका ध्यान गिनती पे ही रहेगा, गिनती नहीं करनी है। लिखने वाला ने लिख दिया कि 52 बार करो या 108 बार करो, जिसने भी लिखा, लेकिन आपका भाव होना चाहिए ना। परमात्मा भाव से तृप्त होते हैं, आपकी गिनती से नहीं। जैसे माँ बाप होते हैं तो उसका एक बच्चा प्रेम से एक छोटा सा मतलब चॉकलेट भी लाके अपने पेरेंट्स को देते तो प्रसन्न हो जाते। पेरेंट्स की बर्थडे होती है तो प्यार से जो बच्चा लाता है, छोटी चीज भी लाता है तो भी वो प्रसन्न हो जाता है, चाहे छोटी सी होटल में भी खाना लेके जाए तो भी प्रसन्न हो जाता है। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, शिव पार्वती और गणेश जी कार्तिकेय का उदाहरण है
कि महादेव ने पूरा दुनिया की प्रदक्षिणा करो, तो गणेश जी ने प्यार से ही अपने माँ बाप की प्रदक्षिणा कर ली, तो उसी से प्रसन्न हो गए। पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके आए, फिर भी कार्तिकेय को, मतलब परमात्मा अपने माँ बाप जैसे, गुरु अपने माँ बाप है, अपने माँ बाप के भी माँ बाप है, वो भाव से प्रसन्न होते हैं, आपके प्यार से प्रसन्न होते हैं। जब आप ये सोच के कोई भी कार्य करते हो ना, हनुमान चालीसा करते हो, चलो मैं, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ है, शनि की साढ़ासाती आ गई, तो मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, और जैसे ही हनुमान, शनि की साढ़ासाती खत्म, हनुमान चालीसा को साइड पे रख दिया। ऐसे भगवान सिद्ध नहीं होते, है ना। जोशी ने बता दिया शनि खराब है, मंगल खराब है, राहु खराब है, तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया, अच्छे दिन दिखने लगे, फिर रख दिया। नहीं 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 नहीं, आप प्यार से करोगे, आप प्यार से करोगे, भाव से करोगे, साढ़े साथी हो ना हो फिर भी करोगे, तो भगवान राजी होता है। लेकिन परमात्मा इतना दयालु होते हैं कि स्वार्थ से आए हुए भक्त को भी, बच्चे को भी हल्के हल्के वो निस्वार्थ भक्ति की तरफ डाल देते हैं। तो हम बताते हैं, फिर आप अपने स्वार्थ से भी जाओ, लेकिन आप हल्के हल्के धीरे धीरे निस्वार्थ भक्ति की ओर तो जाइए। निस्वार्थ भक्ति की ओर आपको हनुमान चालीसा के लिए प्यार होना चाहिए, आपको दत्तभावनी के लिए प्यार होना चाहिए। आप पारायण करते हो तो पारायण का जो उसका जो चरित्र है उसको ग्रहण करना है। 21 बार पढ़ो या 91 बार पढ़ो, उससे कुछ नहीं होने वाला। पारायण को आपके भीतर उतारना है, उसके अंदर जो बात छुपी है, उस दत्त पारायण करते हो तो दत्त की तरह जीना है, पूरा दत्त का कैरेक्टर अपने अंदर ढालना है। रामायण पढ़ो तो पूरा राम का, सीता का, हनुमान जी का कैरेक्टर खुद के अंदर डालना है, तब वो सिद्ध होता है। मंत्र करो तो प्यार से करो तो मंत्र सिद्ध होता है। मैं हर रोज मंत्र बोलता हूं ना, ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। देखो कितना प्यार से और भाव से बोलता, मैं अपने आप में खो जाता। 10 बार बोलो, 15 बार बोलो, 21 बार बोलो। कई लोग ये मंत्र की माला करने, फिर माला की गिनती है, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, नहीं भैया ऐसा मत करो। फिर भी बोलेंगे कि ये मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। नहीं, आप शिव को माला करो, जितनी भी करो प्यार से करो, और दिन में परमात्मा को ऐसे प्यार से पुकारो, तो ज्ञानी और हम जैसे गुरु जितने भी है वो आपको रास्ता दिखाए, फिर वो रास्ते पे आप चलो तो प्यार से चलो। फिर ऐसा नहीं कि संजय जी ने बताया इसलिए मैं तो चलता हूँ, हाँ, फिर ये उसकी दृष्टि उधर ही रहे, मेरा कार्य कब सिद्ध होगा, मेरी नौकरी कब सिद्ध होगी। जब तक आपका फल के ऊपर, कार्य के फल के ऊपर जब तक आपकी दृष्टि है, और फल के ऊपर दृष्टि रख के आप कोई भी भक्ति कार्य करते हैं, चाहे पारायण करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, दत्त पावनी करते हैं, माला करते हैं, परमात्मा इतना जिद्दी है, जब तक आप निष्काम भाव से भक्ति नहीं करोगे, आपका, आपकी कोई आपकी कोई सुननाई होने वाली नहीं, आपकी कोई सुनाई होने ही वाली नहीं। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? निष्काम भाव से कीजिए, प्रेम से कीजिए। मुझे भी अभी होता है कि मैं हनुमान चालीसा करूंगा, मैं जब भी करूंगा, लेकिन आराम से बैठ के प्रेम से, चाहे 1 बार करो, बस प्रेम से हनुमान जी को पुकारूंगा। दत्त बावनी भी मैं जब भी करूंगा, जब भी बैठूंगा, अब ऐसे ही स्नान करके, दिया जला के, धूप जला के प्रेमात्मा के आगे प्रेम से बैठूंगा, फिर प्रेम से दत्त बावनी करूंगा। जय योगीश्वर दत्त दया, प्रेम से बोलना है, एक एक शब्दों को भाव से
समझ के बोलना है और बोलते हुए पूरे तक में खो जाना है, पूरे हनुमान जी में खो जाना है, रामचरितमानस में पूरे राम में खो जाना, तब वो सिद्ध होता है। और आप सिद्ध के पीछे, सफलता के पीछे पड़ो ही मत, करो तो बस प्यार से करो। जैसे मैं आपके पास हर दिन आता हूं, आपका प्यार है तभी तो आता हूं। जो भी कर्म करो, अपना नौकरी करो, बिजनेस करो, माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी करो, इस दुनिया के लिए जो भी करो, आपकी फर्ज है इसलिए कर रहा हूं ऐसा नहीं, जो भी करो प्यार से करो। चाहे भगवान की भक्ति हो या माँ बाप की सेवा हो, कुछ भी हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में, प्यार है तभी करो, वरना, समझ गए। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गिनती नहीं, विनती करो, प्यार से, प्यार से, इतना प्यार से भगवान को पुकारो कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको दर्शन देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं।